Good morning, guys. सुप्रभात। आज मेरे गंगोत्री तपोवन ट्रैक का चौथा दिन है और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो प्लेस है जहाँ पे हम लोग रुके हैं, जहाँ पे हमने टेंट गाड़ा है, उस जगह को तपोवन कहते हैं। तो मेरे पास जो आप वो देख रहे हो वो है माउंट शिवलिंग, और उस माउंटेन से जो पानी बहती है उसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। और ये कहा है कि वही आकाश, ये जो पानी बह रही है वही पानी शंकर भगवान के जटा से बहती थी। यहाँ से जस्ट बगल में गौमुख ग्लेशियर है और गौमुख ग्लेशियर के जस्ट बगल में माउंट शिवलिंग। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि पुरानी जो मैथोलॉजी है वो सही है। कड़क। गाइस, मुझे बहुत ही दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि तपोवन बुग्याल में हमारा समय खत्म हो चुका है और हम अब गौमुख की ओर बढ़ रहे हैं। अभी आपने जो देखा वो थे मोनी बाबा के बारे में बताएंगे। ये मोनी बाबा, इनको यहाँ पे रहते हुए 12 साल हो चुके हैं और पिछले 12 साल से इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने मौन व्रत तोड़ा है और ये परमानेंटली यहीं रहते हैं, लाइक इस ऑल्टी पे 4200 मीटर्स पे तपोवन पे, और यहीं पे अपना तपस्या और बाकी जो भी अपना ज़िंदगी यहीं काटते हैं। गाइस, हमने कोशिश किया था कि हम मोनी बाबा से हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे, लेकिन शायद उनका मूड अच्छा नहीं था, इस कारण से हमने उनको टोकने की दुस्साहस नहीं किया। हमने उनको उनके जोन से बाहर निकलने के लिए बदलू नहीं किया। We have to go. Guys, that's the Gangotri Glacier, and that's where we are heading right now. नीचे उतरना उतना मुश्किल नहीं है जितना ऊपर चढ़ना मुश्किल था। अभी हम लोग काफ़ी आसानी से उतर पा रहे हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर एक बार भी हमारे पैर स्लिप हुआ तो दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब है। अराउंड 45 to 60 डिग्री का क्लाइंब है जिस पे हम लोग डाउन आ रहे हैं। तो आप अगर इस ट्रैक पे आते हैं तो इसका खास ध्यान रखें कि जब आप नीचे आएँ तो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ नीचे आएँ। Trail is full of loose stones, scree and big boulders, and we have to cross some waterfalls as well, like water streams as well. So it's a pretty strenuous stretch. It's a pretty difficult stretch, but somehow we are negotiating this. As Nilmani said before, कि चढ़ना ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टीप था, तो उसमें ज़्यादा आपकी सांस फूलती है, तो आपकी डबल एनर्जी लेता है वो। बट उतरने में आपकी सांस नहीं फूलती, बस आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है।
लोग गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं। आ जाओ, फिसल रहे हैं, ये नीचे वाला। बगल वाला आराम से। बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये जो बोल्डर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड है, जिसके कारण से बोल्डर्स ग्रिप नहीं ले रहे हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये सब कुछ गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर के ऊपर मोरेन और ये बोल्डर्स वहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड होके ऊपर इसके नीचे आए हैं। वहाँ से भी लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं। हर साल लैंडस्लाइड हो के ये बोल्डर्स और मोरेन के ऊपर दब गया, ये ग्लेशियर दब चुका है। जस्ट वहाँ तक हमें जाना है अब। बाहर रखो नीचे, जल्दी वो फास्ट पूरा, बहुत बढ़िया। फिसलना पड़ रहा है। आराम से, ये कैमरा को देख लो आप, ठीक है? हाँ, कैमरा ठीक। छोड़ दो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखना, आराम से फिसलो, आराम से, आराम से फिसलोगे आप, कहीं नहीं जाओगे। आराम से ट्राई करना है कि ग्रिप बनते रहे, आराम से फिसलते रहो। या वेरी गुड, वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ओके 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 बहुत बढ़िया, ओके। बहुत बढ़िया। हाथ दो उधर। फाइनली बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गंगोत्री ग्लेशियर के पास। अभी हम लोग ट्रैक करने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमने अभी अपना लंच प्रिपेयर किया है और हम लोग अभी लंच कर रहे हैं। लंच में हमारे पास है कढ़ी चावल बहुत ही टेस्टी है। उधर है राजमा चावल और इधर क्या है? कढ़ी चावल ही है। सो हे गाइस, मैं हूं मनु खंडेलवाल और हम लोग हैं अभी तपोवन से नीचे आए हैं डिसेंड करके, बहुत ही शार्प डिसेंड करके, और हम लोग अभी हैं गौमुख ग्लेशियर पे। सो यू कैन सी दिस ह्यूज ग्लेशियर, मैसिव ग्लेशियर। और अगर आप इंडिया में सारे ग्लेशियर्स को काउंट करोगे तो गौमुख ग्लेशियर वन ऑफ द बिगेस्ट और लार्जेस्ट ग्लेशियर्स में काउंट होता है। तो जैसे बेसिकली हिमालयन रेंजेस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। ओके, एक होता है लेसर हिमालयास, एक होता है ग्रेटर हिमालयास और एक होता है शिवालिक्स। ओके, तो जितने भी आपके हिल स्टेशंस हैं जो कि आपके मसूरी, नैनीताल, चक्राता, मनाली, शिमला, मैक्लोडगंज, ये सारे शिवालिक्स में आते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं लेसर हिमालय, जहाँ से आपकी मोस्टली 3000 मीटर की हाइट स्टार्ट हो जाती है। आपके मेडोज स्टार्ट हो जाते हैं, फॉरेस्ट होता है, ठीक है। 3000 मीटर से लेकर आप 4-4.5 मीटर तक, तो वो आपके लेसर हिमालयस कहलाते हैं। और जैसे ही आपके फिर आपके ग्लेशियर्स, मोरेन, पीक्स आते हैं, वो आपके ग्रेटर हिमालयस आते हैं। तो अभी हम ग्रेटर हिमालयन रीजन में हैं इस समय। गौमुख का मतलब है गौमुख, गौ होती है गाय, ठीक है। सो पहले जो इसकी शेप थी वो गाय के मुंह जैसे थी, कि गाय के मुख से गंगा रिवर निकल रही है। बट अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर डिप्लीट होता जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर आपको मोरेन दिखेगा, स्टोन्स दिखेंगे, और ये जिस पे भी हम खड़े हैं वो भी, इसके नीचे भी ग्लेशियर है। तो ये धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है और इसकी हाइट कम होती जा रही है, मेल्ट होता जा रहा है।
सो बेसिकली रिवर, सारी रिवर की ओरिजिनेशन मोस्टली ग्लेशियर से ही होती है। सो बेसिकली आपको बता दूँ 2 टाइप्स की रिवर्स होती हैं। एक तो होती है जो जिनका फ्लो सीजनल रहता है, जो ग्राउंड से निकलती है, ग्राउंड वाटर, जो आप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देख सकते हो। और जो ये जैसे गंगा, यमुना और जो बाकी नॉर्थ से हमारी ग्लेशियर से निकलती है, ये सारी पेरिनियल रिवर्स है। इनका फ्लो 12 महीने रहता है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहते हैं, पानी लगाता है, इनका फ्लो होता रहता है। जैसे आप देखोगे कि कोई भी पीक होंगी, यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। अभी हम वैसे भागीरथी वैली में खड़े हैं। अगर आप यहाँ से ऊपर उधर साइड देखोगे इस गौमुख ग्लेशियर के बैकग्राउंड में, तो भागीरथी पीक्स दिखेगी, ठीक है। तो अभी ये गौमुख ग्लेशियर है, तो ये ग्लेशियर जॉइंट रहते हैं, ठीक है, सारे ग्लेशियर एक साथ जॉइंट रहते हैं। अभी एक गौमुख ग्लेशियर चल रहा है। सो ये ग्लेशियर अगर आप आगे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रैक या एक्सपीडिशन, तो आपको कंटिन्यूस ये ट्रैक ग्लेशियर कंटिन्यू होता रहेगा मोरेन के ऊपर, ओके। और यहाँ से आगे फिर आपको भागीरथी ग्लेशियर जो उससे ज्वाइन हो जाएगा, फिर आगे कीर्ति ग्लेशियर है, फिर चौखंबा ग्लेशियर आ जाएगा, केदारडोंग का ग्लेशियर आ जाएगा। और ऐसे जितनी भी नियर बाय पीक्स हैं जो कि हमारी गढ़वाल रीजन की, ग्रेटर हिमालय की पीक्स हैं, वो सारे ग्लेशियर्स में ज्वाइन हो जाते हैं और वो 20 से 30 किलोमीटर तक चलते रहते हैं। और मेरू ग्लेशियर है, मेरू पीक के नीचे मेरू ग्लेशियर है। तो ऐसे जितनी भी पीक्स होती है उनके नीचे जो भी एक रिवर ऑफ आइस फॉर्म होती है, तो वो ग्लेशियर फॉर्म हो जाता है। और फिर वहीं से फिर वो मोरेन, और फिर वहाँ से वो रिवर स्टार्ट हो जाती है और स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती है। इसकी लेंथ ये काफ़ी मतलब लंबा है, 20 से 25 किलोमीटर काफ़ी लेंथ है। तो बेसिकली ये लेंथ चलती रहती है। अगर आप यहाँ से सीधे जाते जाओगे ग्लेशियर को पार करके, तो यहाँ से केदारनाथ का भी रास्ते हैं, बद्रीनाथ का भी रास्ता है। तो बेसिकली माउंटेन रेंजेस के बीच में कोई भी आपको सिविलाइजेशन या कुछ भी आपको वो नहीं मिलेगा। सिर्फ पहाड़ है, ग्लेशियर्स हैं, रिवर है, पत्थर है, बस, और नेचर, और कुछ नहीं। और ग्लेशियर्स की एक सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्केरी जो फॉर्मेशन होती है, वो होता है, एक फीचर होता है क्रीवास। सो क्रीवास बेसिकली होता है, ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर्स के बीच में जो क्रैक्स होते हैं, तो इन्हें क्रीवास बोलते हैं। तो अभी यहाँ से आपको देखा, बट आप जब ग्लेशियर के ऊपर जाएंगे वहाँ पे आपको क्रैक्स दिखेंगे, और उनकी डेप्थ जो होती है वो 60 to 70 फीट, और कहीं कहीं ग्लेशियर में 100 से 150 फीट भी हो सकती है। तो बहुत ही डेंजरस होते हैं, उनको ट्रैवर्स करना बहुत ही ट्रिकी होता है। तो कई बार हम रोप अप करते हैं, आइसेक्स यूज़ करते हैं, क्रैम्पॉन्स यूज़ करते हैं। आज भी हम करके आए हैं। आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसे हो रही है क्रीवास क्रॉस करने के बाद, क्या हालत होती है। तो उन क्रीवास में अगर बाई चांस गलती से भी गिर जाता है, तो बहुत ही कम चांसेस है वो बच सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, और वहाँ से रेस्क्यू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट थिंग है। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। सो क्रीवास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ ग्लेशियर। जैसे वाइब्रेशन से, हवा से, पानी का फ्लो से ये पत्थर गिरते रहते हैं, पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं और यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। जैसे पीक्स के ऊपर से एवलांच आता है, तो उससे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है, बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होता है, और उससे सारे बड़े बड़े जो बोल्डर्स होते हैं वो ऊपर से गिरते हैं आगे। और ये रिवर देख रहे हैं, ये रिवर अभी जो ओरिजिनेट यहाँ से निकल रही है गौमुख ग्लेशियर से, तो ये बेसिकली भागीरथी रिवर है। फिर ये आगे जाके कई सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो कि मिलती है, लाइक आकाशगंगा भी इस वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज़ है भागीरथी की। और फिर जैसे आपने पता होगा कि उत्तराखंड में पंचप्रयाग कहलाते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं। तो देवप्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलती है, और वो मिलके फिर गंगा रिवर मिलती है, और फिर वो आगे जाके मूव करती है ऋषिकेश और हरिद्वार से, ओके। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं उत्तराखंड में, लाइक मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर एंड विष्णु गंगा। सो देयर आर सेवरल लाइक टन्स ऑफ रिवर्स इन उत्तराखंड, जो कि फिर मिल के फिर एक प्रॉपर गंगा और यमुना रिवर बनाती है। और फिर आगे जाके इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिल के फिर एक सिंगल रिवर गंगा ही जाती है, जो आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। तो आप समझिए कि ये आधे जो भी आपका इंडिया का नॉर्थ रीजन है, लाइक स्टेट्स हो गए आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, वहाँ से जाके तो ये जितनी भी मेजर पॉपुलेशन है, और यहीं पे सारी सबसे ज़्यादा खेती होती है, लाइक राइस की, गेहूं की, दाल, ओके, जितनी पल्सेस है, तो इसी पानी की वजह से सारी खेती हो रही है। और यही मतलब आधी से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन को पाल रही है, उनको खाना दे रही है। सो प्लीज़ इसको पल्यूट ना करें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही साफ़ है, बट जैसे ही आप ऋषिकेश के आगे जाएंगे वहाँ से आपको इसका देख के पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा पल्यूट हो जाती है। सो प्लीज़ इसको पल्यूट ना करें और नेचर का ख्याल रखें। सो जैसा कि आपको और सीरीज़ में देख रहे हैं, पुराने एपिसोड्स में आपने देखा होगा, हम पूरी ट्रैक करते आ रहे हैं। हमने गंगोत्री से स्टार्ट किया, हम भोजवासा आए, दैन भोजवासा से हम तपोवन गए। तपोवन बेसिकली आप उस रिज देख रहे हैं ये पहाड़ की, इसके ऊपर ही तपोवन था, इसके पीछे, ठीक है। अब आज हम तपोवन से डिसेंड करते हुए पूरा वो स्ट्रेनस जो भी था, रूट था, उसको हम क्रॉस करते हुए आए हैं। और ये पूरा हमने बोल्डर सेक्शन और क्रीवास और जितना भी मोरेन पार्ट है ये हमने क्रॉस करके आए हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कितना ज़्यादा डेंजरस है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ट्राई दिस अलोन, ओके। आप किसी प्रोफेशनल गाइड को ही लेके आएँ अपने साथ, और जैसे कि हम आए हैं, लाइक हैप्पी गो ट्रिप्स की टीम है, वो पूरी प्रोफेशनल है। ऑल आर सर्टिफाइड माउंटेनियर्स फ्रॉम रेप्यूटेड माउंटेनियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, ओके। सो उनको सारी नॉलेज है, उनको अच्छे से रूट की नॉलेज है कि कहाँ से नेगोशिएट करना है, कहाँ से क्रॉस करना है, कहाँ से इजी रहेगा, कहाँ से डिफ़िकल्टी रहेगी, तो उनको सारी अच्छे से नॉलेज है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग देन डू चेक आवर वेबसाइट happygotrips.com, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और आप प्लान कर सकते हैं, आपकी ट्रिप बिल्कुल सेफ़ रहेगी। थैंक यू। गाइस आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर कितनी मैसिव है। फ़िलहाल तो ये बहुत छोटी हो गई है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, बट इनिशियल डेज़ में पहले बहुत ही मैसिव हुआ करती थी ये। और ये मेरा पहला ग्लेशियर एक्सपीरियंस है, ये मेरा पहला अल्पाइन ट्रैक, पहला ग्लेशियर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया मुझे इस ट्रिप पे। यही वो पानी है जिसे हम गंगा कहते हैं। गाइस हम लोग गोमुख ग्लेशियर से वापस आ चुके हैं इस केबल कार के पास, और इसको क्रॉस करते ही हम लोग भोजवासा पहुंच जाएंगे, जहां पे आज हम नाइट स्टे करेंगे। बाय बाय। सुप्रभात। आज हमारे ट्रैक का 5वां दिन और आखिरी दिन है, और फिलहाल अभी हम लोग भोजवासा में हैं, जहां हमने रात को कैंप किया था। और अभी दिन के बज रहे हैं अराउंड 12, और हम लोग थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं गंगोत्री के लिए। गाइस इस ट्रैक पे हमने जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया था, हमने उसे कहीं पे फेंका नहीं। अभी जब हम लोग भोजवासा से वापस गंगोत्री जा रहे हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड वेस्ट बिन है, तो उसमें हम अपना सारा डस्ट, प्लास्टिक वेस्ट ड्रॉप करके जा रहे हैं। गाइस सो मेरे इस ट्रिप का मैं आखिरी मील खा रहा हूँ, राइस और करी, मेरा आखिरी लंच इस ट्रिप पे।
आज वो दिन है जिस दिन हमारा ये एक्सपीडिशन टू तपोवन एंड गौमुख ख़त्म हो रहा है और आज हम लोग सबको अपने अपने घर जा रहे हैं। हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। अगर आपको भी ऐसे ट्रिप पे आना है तो आप हैप्पी गो ट्रिप्स को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।